मिल्कीपुर में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा को 76,082 वोटों से हराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और सेवा सुरक्षा और सुशासन को समर्पित यूपी सरकार के प्रति आमजन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। मिल्कीपुर में पार्टी नहीं सरकार चुनाव लड़ रही थी। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दिल्ली चुनाव रिजल्ट पर कहा कि दिल्ली में हमारा मत प्रतिशत पहले से ज्यादा है। अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और होते। प्रयागराज के कालिंदीपुर आवासीय योजना में बदहाल पार्क का नगर निगम जीर्णोद्धार करेगा। पार्क को संभालने के लिए 2 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। पार्क में जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए झूले, बैठने के लिए कुर्सियां, स्ट्रीट लाइट्स और आरओ वाटर की सुविधा होगी। पार्क अगर बेहतर हो जाए तो बच्चों को खेलने कूदने में भी सहूलियत मिलेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप, सपा और कांग्रेस तीनों की हार हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने पहली बार चुनाव लड़कर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को हराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर चुनावी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट के बल पर नहीं बल्कि धांधली से जीतने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने अधिकारियों पर भी चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बीते वर्ष लगभग 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने राज्य में भ्रमण किया। धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं को लागू किया गया, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है। बुलंदशहर पुलिस प्रशासन ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अवैध हथियार की सप्लाई करने के आरोपी रिजवान अंसारी पर एनएसए की कार्रवाई की है। रिजवान अंसारी पर दिल्ली सहित बुलंदशहर में 6 संगीन मुकदमे दर्ज है। अवैध हथियार तस्कर रिजवान अंसारी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कड़ा संदेश मानी जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ का दरबार पूरी रात खुला रहेगा। भक्त बाबा का दर्शन कर सकेंगे और 4 प्रहर की आरती में शामिल हो सकेंगे। हालांकि सभी तरह के पास, प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन की सुविधा पर लगी रोक 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इन दिनों वैसे ही भक्तों की भारी भीड़ के चलते मंदिर के कपाट रात के 1 बजे तक खुले रखे जा रहे हैं। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 फरवरी को महाकुंभ नगर में आगमन हो रहा है। वो पावन संगम में डुबकी लगाएंगी और फिर अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण तथा जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि फलस्तीन के शहर गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने एक फार्मूला रखा है, जिसमें कहा गया है कि गाजा के रहने वाले लोग पड़ोसी देशों में चले जाएं। अमेरिका इस शहर को अपने कंट्रोल में लेकर निर्माण कार्य करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस सलाह को मुसलमान खारिज करते हैं।